नमस्कार साथियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और हमने पहले 3 वीडियो में देखा कि टेंस की जो करेक्ट फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से उनको देखा होगा और समझा होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप निस्संदेह रूप से मुझे कमेंट करेंगे, पूछेंगे, तो बिल्कुल आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं हमारे ग्रामर का, जो कि है पैसिव वॉइस। बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा आपको, बहुत ही सरल भाषा में, जो कि आसानी से आप समझ सकेंगे। हर एक विद्यार्थी बिल्कुल आसानी से समझ सकेगा। अगर आप लगातार अपने YouTube चैनल पर बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे बदलते हैं, इन सारी चीजों का आज थोड़ा सा वर्णन करेंगे। और आगे की वीडियो में और भी आगे कुछ सेंटेंसेस हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैसिव वॉइस कुछ रूल्स लिखे हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना पहला नियम रहेगा। ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको सबसे पहले स्थान पर लाना रहेगा, ये हमारा पहला नियम रहेगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखें बाई का प्रयोग, और जो सब्जेक्ट रहेगा वो पीछे की साइड में चला जाएगा और उससे पूर्व हम बाई का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में देखेंगे आज, बिल्कुल सिंपल वे में। तीसरा नियम, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही होगा। पैसिव वॉइस का सीधा नियम है कि आप जब भी पैसिव वॉइस बना रहे एक्टिव वॉइस से, तो आपको हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही करना है। और बिल्कुल सरल तरीके से कुछ नियमों के अनुसार देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन के कुछ नियम है जो कैसे कैसे क्या बदलते हैं। जैसे कि अगर सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ नियम में देखा तो उसको मी लिखेंगे। और अगर मी में ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाना तो आई बनेगा। और अगर देखा जाए ही है तो उसको हिम में बदलेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर है उसको तो हम ही में बदलेंगे। सी है तो उसको हर में चेंज कर लेंगे। यू है उसको यू में ही चेंज करेंगे। दे है तो देम में चेंज कर लेंगे। वी है तो अस में चेंज करेंगे। और इट है तो इट में। और अगर कोई प्रकार का नाम आ जाता है तो नाम हमेशा नाम में ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये सीधा सा आप देख लेंगे। तो सीधा नियम देखा होगा आपने। आई को अगर चेंज करना है तो मी में करेंगे, अगर मी है तो उसको आई की जगह। इस प्रकार से ही को हिम में और हिम को ही में चेंज करना रहेगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल वे में देखना है आपको। अब कुछ टेंस संबंधित नियम देखते हैं, बिल्कुल सरल में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस अगर हो तो हमें एक चीज ध्यान रखना, पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होते हैं हमेशा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म निश्चित रहेगी, जैसा हमने नियम देखा था। और हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं रहेगा। तो अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं मिल रही है तो हमें देखना है इज आर एम में से कोई हेल्पिंग वर्ब लेनी है। जो हमने टेंस में देखा था कि अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और आई है तो एम आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर देखा जाए तो इजारे प्लस आईएनजी फॉर्म अगर आ जाती है तो इजारे हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है तो वो तो वही रहेगी। लेकिन जब भी आईएनजी फॉर्म का नाम आए तो बीइंग वर्ड आपको निश्चित याद रखना है, केवल और केवल बीइंग वर्ड। कब रखना है? आईएनजी फॉर्म जब भी आए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में आपको बीइंग वर्ड रख के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर देखा जाए तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है अगर, तो हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है हमें हैज या हैव, तो जब भी थर्ड फॉर्म आए आपको बीन वर्ड याद रखना है स्पष्ट रूप से। थर्ड फॉर्म आए तो बीन और आईएनजी फॉर्म आए तो बीइंग वर्ड याद रखना है स्पष्ट रूप से। जो हेल्पिंग वर्ब बाकी है वो यूज करनी है उसी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो हम चेंज करते रहेंगे, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग। फिर देखते हैं अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लिखनी है, वॉज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर देखा जाए अगर वॉज या वर और आईएनजी फॉर्म आ जाए, तो जैसा हमने यहाँ पर देखा था आईएनजी फॉर्म है तो क्या याद रखना था, बीइंग याद रखना था। तो इसमें भी वही रखना है, वॉज या वर तो वही रहेगा, और आईएनजी के लिए बीइंग वर्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेना है। फिर अगर देखा जाए तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तो जैसे यहाँ पर देखा था थर्ड फॉर्म है तो क्या आता था, बीन, तो सीधा यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आए तो बीन तो याद नहीं है, हेड वो का वो, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर देखा जाए तो विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर, तो विल या सेल तो हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है, और विल या सेल हो तो बी का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर अगर आ जाता है विल या सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का नियम क्या है, बीन का प्रयोग, तो विल या सेल प्लस हैव तो वही रहेगा, और बीन का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। निश्चित रूप से देखा जाए। और लास्ट देख लेते हैं मॉडल प्लस परफॉर्म। अगर कोई भी प्रकार के मॉडल आ जाते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, तो आपको मॉडल के साथ बी का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सीधा सीधा नियम क्या रहा, आईएनजी फॉर्म आए तो बीइंग याद रखना है, थर्ड फॉर्म तो हमेशा से फिक्स रहेगी आपकी, और अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो बीन रखना है। ये दो चीज आप निश्चित अगर याद कर लेते हो तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। आईएनजी फॉर्म बीइंग, थर्ड फॉर्म हो तो बीन वर्ड याद रखना है। जैसे यहाँ पर भी आईएनजी था तो बीन था, थर्ड फॉर्म थी तो बीन था। और मॉडल जब भी आ जाए, सिविल सेल भी मॉडल में ही काउंट होता है मछली,
तो बी का प्रयोग आपको करना रहेगा। बिल्कुल सरल भाषा में हमने आपके देखा कि ये कुछ परिवर्तन कैसे होते हैं, उन चीजों का देखा। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं किस किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उनको देखिएगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कैसे कैसे क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसे लिखा मैंने, राम हेल्प्स द पुअर। एक सिंपल सेंटेंस लिखा है, नियमों को अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले नियम था हमारा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको सबसे पहले मैंने लाया तो द पुअर हो गया। इसके बाद देखा हेल्प्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां से देखा फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या हेल्पिंग लानी है, इज आर एम में से कोई लानी है और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखा कि द पुअर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग किया, और हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना वर्ब की, तो थर्ड फॉर्म हेल्प हो गई। और सब्जेक्ट से पूर्व हमेशा क्या करना है, बाई का प्रयोग करना है, बाई राम हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ही फिनिश्ड हिज वर्क। तो सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, सबसे पहले आ गया। देखा जाए तो सिंगुलर है, यहाँ वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म थी, तो सेकंड फॉर्म वाला नियम हमने देखा कि वाज या वन हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो देखा यहाँ पर हिज वर्क वाज, क्योंकि सिंगुलर है तो वाज आ गया। फिनिश थर्ड फॉर्म आ गई, बाई, और ही को चेंज किया तो देखिए ही का हिम होता ऑब्जेक्टिव में, तो ये हिम कर लिया हमने। आगे देखते हैं तीसरा वीडियो, दे विल कम टू जोधपुर। अब देखना, टू जब भी प्रीपोजिशन काउंट होता है तो हम वापस नहीं लिखते हैं पैसिव वॉइस में, तो जोधपुर को सबसे पहले लिख लिया। अब इसके बाद देखा कि विल है, तो हमारा नियम था विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो आपको बी लगाना है केवल और केवल। तो देखा जोधपुर विल बी कम, थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, कैम और कम। फिर बाई, और दे का क्या बनता है, देम बनता है। स्पष्ट। अगला देखते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो देखा जाए तो मार्केट अब आईएनजी फॉर्म है, अगर तो आईएनजी फॉर्म जब भी हो तो क्या करना है, बीइंग वर्ड बताया था मैंने, जैसे कि आईएनजी फॉर्म आते बीइंग, तो मार्केट इज बीइंग गॉन, थर्ड फॉर्म हो गई, और बाई आई का बन गया मी। फिर देखा जाए, वी हैव रिटन अ लेटर, तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, अ लेटर। फिर हैज हैव है, देखिएगा हैज हैव अपना देखते हैं थर्ड फॉर्म, तो देखा कि वी था इसलिए हैव बहुवचन के लिए काम आया। अब अ लेटर सिंगुलर, तो हैज का प्रयोग हो गया, और हैज हैव आते ही हमें बीन का प्रयोग करना थर्ड फॉर्म के लिए, तो बीन और थर्ड फॉर्म बाई वी का बन गया अस। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल सिंपल वे में आपको साधारण रूप से कुछ सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब आपको आगे में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे किस प्रकार से चेंज करने हैं, बाकी और सेंटेंसेस किस प्रकार से चेंज करने रहेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में प्रैक्टिस करते रहें इस प्रकार की चीजों को, ये नियमों को, और इसको आप आसानी से अगर याद कर लेते हैं तो निस्संदेह रूप से आपकी कभी भी कोई गलती नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पर आप नए बनते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज आप देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप चैनल पे देख रहे हो, वीडियो व्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो डाउन अपलोड होगा। और अगर अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उस चीज को देख पाएंगे, निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगली बार जब भी आप वीडियो देखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और उसके साथ साथ आप आराम से वीडियो को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हर कमेंट का आपको जवाब दूंगा। तो उम्मीद रहेगी आपकी कमेंट की, और अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, अगले दिन आपका अगले वीडियो आ जाएगा इसी वजह संबंधित। तो धन्यवाद बहुत बहुत।